इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है वो है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मिथ। इसका उर्दू तर्जुमा मोहम्मद याहिया ख़ान ने किया है और उर्दू उन्वान है दास्तान की मुख्तसर तारीख़। इस किताब को निगारशात पब्लिकेशंस लाहौर ने शाया किया है और इसकी जो मुसन्निफ़ा हैं कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की जो वजह शोहरत है वो कंपैरेटिव रिलीजन की वजह से है। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स पर उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे इस्लाम की हिस्ट्री पर उन्होंने किताब लिखी, फिर ज्यूडिज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, इस हवाले से भी उनकी तहकीकात गाह सामने आती रहती हैं और उन पर बहुत सारे जो उनके क़ारीन हैं उन्होंने उसके ऊपर तनकीद भी की है, लेकिन बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी हैं। ये जो किताब इस वक्त मेरे हाथ में है, इसका तारुफ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें उन्होंने मिथ को डिफ़ाइन किया है और इसका अहद ब अहद जायज़ा जो है वो हमारे सामने पेश करती हैं। सबसे क़दीम अहद जो उन्होंने बनाया है वो इंसान का पैलियोलिथिक एज है, जब इंसान अभी जंगलों में रहता था, गारों में ज़िंदगी बसर करता था और अपने लिबास को पत्तों से और जानवरों की खालों से ढांपा करता था ख़ुद को। तो उस दौरान उसके ज़हन में जो सवाल आता था कि बहैसियत इंसान उसकी कायनात के अंदर मकाम क्या है। सो इस हवाले से उसने मुख्तलिफ़ कहानियाँ और दास्तानें गढ़ी जो उसके सवाल का जवाब उसे देती थीं। फिर पैलियोलिथिक एज से थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं तो शिकार का अहद ख़त्म होता है, तो न्यूलिथिक अहद आ जाता है और उसमें इंसान जो है वो औजार बनाना सीख जाता है, आग और पहिया और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जब वो ईजाद करता है तो अब औजार महज पत्थर के नहीं रह जाते बल्कि लकड़ी और मुख्तलिफ़ धातों के औजार बनाए जाते हैं, जिससे वो अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में लेके आता है, अपना दिफा करना भी सीखता है और ख़ुराक के मसाइल भी किसी हद तक उसके हल हो जाते हैं। अब मिथ जो है वो कायनात की तख्लीक के बारे में सवाल उठाना शुरू कर देती है। फिर इसी मिथ के अंदर जहाँ वो ये सोचता था कि इंसान का मकाम इस कायनात में क्या है, ये मिथ जो है वो फर्टिलिटी के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। थोड़ा जब और आगे बढ़ते हैं तो एग्रेरियन एज शुरू हो जाती है और इंसान दराज करता है। सो तमाम की तमाम जो मिथ्स हैं वो फर्टिलिटी के साथ जुड़ती हैं, साइकिल्स ऑफ सीजन्स के साथ जुड़ती हैं, रीबर्थ के साथ जुड़ती हैं। जैसे फसलें पैदा होती हैं, फिर उनका बीज आता है, फिर से उन्हें बोया जाता है, फिर से जो है वो फसल या पौधा ज़मीन से उगाया जाता है। सो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी को भी उन्होंने रीबर्थ के साथ जोड़ा और मौत के बाद की ज़िंदगी के ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया। सो तमाम की तमाम मिथ जो हैं वो फर्टिलिटी, इंसान का खुराक के जो मसाइल हैं और फिर इसके साथ साथ उसकी मौत का जो बड़ा सा मसला है वो सॉल्व नहीं हो रहा, वो इन मिथ के ज़रिए मिथ घड़ने वालों ने या कंस्ट्रक्ट करने वालों ने उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की हुई है। फिर एग्रेरियन एज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रियासतें बनती हैं और रियासतों पर बादशाह आते हैं, शहरी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और जो बादशाह हैं उनको उनकी ताकत को और उनके इस्तेसाल को जस्टिफाई करने के लिए भी मिथ बनाई गई और उनको डिविनिटी के साथ जोड़ा गया कि बादशाह जो होता है उसके पास डिवाइन पावर है और खुदा की तरफ से वो ज़मीन पर उसका नुमाइंदा है और जो वो कहता है वो खुदा की तरफ से होता है। इस तरह की जो मिथ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशंस के अंदर हम ऐसी मिथ बार बार मिलती हैं जिसमें इंसान की इमॉर्टैलिटी और डिविनिटी और रिलेटिंग टू डेथ, इन सवालात के जवाब हमें मिथ के अंदर मिलते हैं। एग्रेरियन एज से थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसको एक्सियल एज उसने कहा है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब दुनिया के अंदर एमर्ज हुए। वो 800 BC से लेकर 200 BC का जो अहद है इसको एक्सियल एज कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग कहती हैं और इस एज के अंदर ज्यूडिज़म आया, क्रिश्चियनिटी आई, बुद्धिज़्म आया और हिंदुइज़्म
اور اس طرح کے دیگر کئی مذاہب جو تھے وہ ایمرج ہوئے۔ ان مذاہب نے ان میتھس کو اخلاقی نظام کے ساتھ جوڑا اور اخلاقی نظام کے ساتھ جوڑ کر انسان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میتھ ایتھیکل سسٹم کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو عہد پوسٹ ایکزیل عہد ہیں اس کے اندر بھی میتھ جو ہے وہ انسان کے مختلف سوالات کا جواب دیتی رہی، جیسے ہم یہاں کیوں ہیں، کائنات کو کس نے تخلیق کیا، ہماری اس زندگی کے بعد اگلی زندگی کیسی ہوگی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں بار بار ابھرتے رہے ہیں، اور ان سوالات کا جواب انہیں میتھ نے یا ان کہانیوں نے دیا جن کا تعلق مذہب کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ پھر ریشنل ایج شروع ہوتی ہے جس میں سائنس ترقی کرتی ہے، پھر انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ فلسفی اور بھی ایمرج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان ریشنل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ریشنلٹی کی ایج کے ساتھ میتھ کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ وہ میتھ جس نے انسان کا ہزاروں سال ساتھ دیا تھا اس پر سوالات اٹھائے جانے لگتے ہیں۔ میتھ کو ماڈرن ایج کے اندر لوگوں نے ریجیکٹ کیا، کیونکہ اس لیے کہ اس کا تعلق ریئل ورلڈ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میتھ کیرن آرمسٹرانگ کے خیال کے مطابق میتھ کوئی لٹرل میننگز نہیں دے رہی تھی بلکہ وہ میٹافوریکل میننگز دیتی تھی اور ریالٹی کو میٹافوریکلی ڈسکرائب کرتی تھی، اور بہت سارے جو انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات تھے ان کے جوابات دیتی تھی۔ تو میتھ کی بہت زیادہ امپورٹنسی تھی ہیومن ہسٹری کے اندر، اس کو اس طرح سے نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ماڈرن ایج کے اندر اس کا خیال ہے کہ جو فکشن لکھا جا رہا ہے، بہت سارے ایسے ناول ہیں، انہوں نے ان پرانی میتھس جو قدیم عہد کے اندر انسان ایک دوسرے کو سناتا رہا ہے ان سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں نئے دور کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو نیا فکشن لکھا جا رہا ہے اور اس میں جو نئی ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں وہ اس میتھ سے رجوع کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک اہم کتاب ہے جو میتھ کو سمجھنے کے لیے اور میتھ کے انسانی زندگیوں پر اثرات کو سمجھنے کے لیے مددگار ہو سکتی ہے۔ آپ بھی اس کتاب کو پڑھیے اور دوسروں کو بھی سجیسٹ کیجیے اگر آپ کو اچھی لگے تو۔